तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सपोनेंट, यानी हम लोग जिसको लॉ ऑफ इंडाइसिस भी बोलते हैं या इंडिसेस जिसको भी बोलना है। हम लोग आज इस वीडियो में बेसिकली लॉ ऑफ इंडाइसिस या फिर एक्सपोनेंट के बारे में देखने वाले हैं। दोनों ही एक ही चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं इस वीडियो में बेसिकली क्या करने वाला हूँ, आपको बहुत कुछ क्या आता है, लॉ ऑफ इंडिसेस में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ जिसको रिवीजन करना है, क्योंकि मैं इसको फास्ट चलने वाला हूँ और समझा के चलने वाला हूँ। हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक लॉज ऑफ इंडाइसेस या फिर एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही है, ओनली एक्सपोनेंट है, या फिर लॉज ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इंडाइसेस से एक्सपोनेंट मतलब होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे। तो जनरली कोई भी नंबर हम लोग लिख रहे हैं, कोई भी नंबर या वेरिएबल, आपको पता है कि वेरिएबल को क्या होता है। जैसे हम लोग लिख रहे हैं वेरिएबल और एक लिख रहे हैं कांस्टेंट। तो जनरली वेरिएबल मतलब होता क्या है, तो वेरिएबल मतलब होता है कि एक ऐसा, मतलब बोल सकते हैं डिजिट या अल्फ़ाबेट, जो वेरिएबल, जिसका वैल्यू वेरिएबल हो, मतलब वो कांस्टेंट नहीं हो, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अलग अलग समय में अलग अलग वैल्यू हो सकता है। तो हम लोग ए से लेकर जेड तक जो देखते हैं अल्फ़ाबेट, इसको हम लोग वेरिएबल बोल सकते हैं। क्योंकि जनरली हम लोग ए बी सी एक्स वाई जेड, उसके बाद एम एल, ये सब हम लोग जनरली लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं किसी सम्स में ए का वैल्यू दिया है 4, कहीं पर ए का वैल्यू दिया है 3, कहीं एक सम्स में ए का वैल्यू 4 3 नहीं होगा, अलग अलग सम्स में कहीं एक्स का वैल्यू दिया है 5, कहीं एक्स का वैल्यू दिया है -7। तो क्या हो रहा है, हम लोग अलग अलग सम्स में देख रहे हैं क्या है, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, वेरिएबल, मतलब इसका वैल्यू चेंज होता रहता है, कभी भी फिक्स रहता नहीं है। अगर हम लोग बात करें कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मतलब ये ओनली डिजिट होगा। ठीक है, इसमें ओनली अल्फ़ाबेट होगा, इसमें क्या होगा, ओनली डिजिट, यानी ये जो होता है कभी चेंज नहीं होगा। 5 का वैल्यू हमेशा 5 होगा। क्या हम लोग बोल सकते हैं 5 के जगह में 5 = 4? कभी नहीं, नेवर। 3 = 3, 3 3 रहता है, 2 2 ही रहेगा, हमेशा 0 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल, और ऊपर वाले को और नीचे वाले को कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हमेशा बराबर रहेगा, एक ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। अंडरस्टैंड? तो यहाँ तक पहला चीज़ खत्म हो गया। पहला हम लोग देख लिए कि वेरिएबल और कांस्टेंट होता क्या है। सेकेंड चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जैसे नंबर हम लोग लिखे एक्स, क्या लिखे, एक्स का था वेरिएबल था, इसके ऊपर में मैंने कोई भी एक कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, वेरिएबल पे लगा सकते हैं। ठीक है, मान लो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल लगा दिए, तो वेरिएबल मान लो जेडी लगा देते हैं। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे क्या, एक्स टू दी पावर जेड। क्या पढ़े, एक्स टू दी पावर जेड। एक्स जो नीचे में रहेगा इसको हम लोग बेस बोलेंगे, और ऊपर में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट या पावर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट या फिर पावर। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्स टू दी पावर जेड। इसी तरह से अगर दे दिया एक वेरिएबल, जैसे लेते हैं वाई, और यहाँ पर लिख दिए 3, तो क्या हो जाएगा, वाई टू दी पावर 3, लाइक। और 3 को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, क्यूब, CUBE होगा, क्यूब। ओके, क्यूब। तो पावर में और भी कुछ नाम हो सकता है, जैसे इसका क्यूब है तो और भी कुछ हो सकता है। यस, 2 के लिए हम लोग यूज़ करते स्क्वायर, पावर में रहेगा तभी, और 3 के लिए यूज़ करते क्यूब। बस यही 2 हैं। ठीक है, यही 2 है, और कोई नहीं है। जैसे यहाँ पर लिख दिए a टू दी पावर 3, तो हम लोग लिख सकते हैं a टू दी पावर 3 या फिर क्यूब, a टू दी पावर क्यूब, a टू दी पावर क्यूब वो भी बोल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं a2, तो लिख सकते हैं a टू दी पावर, यहाँ पर पावर भी मैं भूल गया, पावर 3, या a टू दी पावर 2, या फिर हम लोग बोल सकते हैं a², डायरेक्ट बोल सकते क्या, a²। यहाँ पर हम लोग a क्यूब बोल सकते हैं डायरेक्ट, a टू दी पावर क्यूब नहीं होता है, a क्यूब होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 जब रहेगा तो स्क्वायर, 3 रहेगा तो क्यूब हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आएगा कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लिखा हुआ है M10, तो क्या पढ़ेंगे, M टू दी
पावर 10। इस तरह से 11, 12, 13, 14 इन्फिनिटी तक जो भी हो हम लोग को ऐसे करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए क्या जनरली कैसे प्रोनाउंस करेंगे, हम लोग कैसे रीड करेंगे हम लोग। सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अंडरस्टैंड नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लो। नेक्स्ट बढ़ते आगे की तरफ। तो अब हम लोग देखने वाले हैं जनरली कुछ फॉर्मूलाज के बारे में, क्योंकि ये फॉर्मूला जो तो सबसे पहले मैं कुछ लॉ बताता हूँ। ये लॉ ध्यान से रखना है याद। लॉज, तीसरे नंबर पे क्या बता रहे हैं, लॉज ऑफ इंडाइसेस जो है। तो लॉज क्या है, ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग नीचे में जो लिखे बेस, जैसे कि x टू द पावर 5, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, इसी तरह से हम लोग लिख रहे हैं y का पावर 2, y का पावर 5, y का पावर 7, इस तरह से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 5, 3 टू द पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें इन तीनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, इन तीनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर सिमिलरिटीज़ देखें तो हम लोग को क्या दिखेगा, हम लोग को यहाँ पर क्या दिखेगा, अगर हम लोग तीनों के बीच में कुछ सिमिलरिटीज़ अगर फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिखेगा कि इनका बेस तो सेम है, ठीक है, इसका बेस तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। क्या है, बेस सेम है बट पावर सेम नहीं है। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा है, सेम चीज़। यहाँ पर ये वेरिएबल है, मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को मेन चीज़ क्या देखना है कि यहाँ पर जो भी बेस है वो सेम है। यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, भले ही ये कांस्टेंट है और इनका पावर डिफरेंस है। इसी तरह से नीचे वाला भी सेम है, यहाँ पर बेस सेम है सबका, पावर डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, 2 का तो पावर बेस सेम है लेकिन एक का पावर बेस और पावर दोनों ही अलग है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, जब भी याद रहे, जब भी बेस सेम रहे, यानी x x x 3 3 3 y, हम लोग इसको एक सम्स मानेंगे, मतलब इसको हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, ये एक दूसरे को रिलेट कर रहा है। लाइक अगर इनके बीच में आ जाता है x टू द पावर 5 प्लस x का स्क्वायर प्लस x का पावर क्यूब, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। किसको जोड़ सकते हैं, इनके पावर को, ना ही इनको नहीं जोड़ेंगे, नीचे वाले को। किसको जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ना है, इसको बस उतार के रख देना है। इस तरह से जोड़ना है किसको, 5 2 3 को। तो क्या लिखेंगे, 5 + 2 + 3, तो क्या आंसर आएगा, x का पावर फिर से उतार देंगे, 5 + 3 8 + 2 10, x पावर 10। आया समझ में। और एक सम्स के साथ समझते हैं। अब माइनस लेते हैं, जैसे ये वाला 3 का पावर दिया है, 3 का पावर दिया है 2 माइनस 5 का पावर 3 का पावर 5 प्लस 3 का पावर 0, मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में। तो सबसे पहले इसको प्रोसीड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये बेस तीनों सेम है, तो इनके बदले हम 3 लिख देंगे डायरेक्ट इक्वल्स टू देके। अब यहाँ पर 2 लिखेंगे, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखते माइनस है, क्या है, माइनस है, मैटर नहीं करता है। यहाँ पर मैं पहले प्लस से समझा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस इसमें रखते हैं, इसमें, क्योंकि अभी हम लोग इस चीज़ को लेके प्रोसीड नहीं, ये चैप्टर जो ये टॉपिक मैं इसके लिए नहीं समझा रहा हूँ, किसके लिए समझा रहा हूँ, पावर के लिए। तो हम लोग पावर को ही देखते हैं। मैंने 5 लिख दिया पावर में, ओके, यहाँ पर पावर में मैंने 5 लिख दिया, मैटर नहीं करता क्योंकि अभी भी मैं एक बेस सेम रखा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, फिर से मैंने रखा, फिर से मैं एक बार उतार दे रहा हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन ना रहे, 3 का पावर 0। अब देखिए क्या, तीनों में बेस सेम है तो 3 मैंने उतार दिया। अब एक में 2 है, एक में -5 है, एक में 0 है, तो पहले लिख देंगे 2 - 5 + 0, कुछ नहीं, मतलब प्लस में लिखना है। अब देखो क्या करना है, 3 फिर से उतारेंगे, बेस हमेशा उतरेगा, बेस जो है हमेशा उतरेगा। अब 2 में से पहले 5 घटाते तो कितना आएगा, 3 नहीं, सब यही गलती करते। 3 कैसे आएगा, -5 है ना, ये तो नहीं कि 5 से हम लोग 2 घटा रहे हैं, 2 से 5 घटा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 3 -3 आया। अब इसको कन्फ्यूजन को कैसे हटा सकते हैं, मान लेते हैं कि 5 माइनस वाला 5 जो है ये दुकान में ड्यू था, किसी शॉप में ड्यू था हमारा, और जो प्लस में लिखते हैं या नॉर्मल लिखते हैं वो हम लोग पैसा लेके जा रहे हैं दुकान में। तो ये जाकर जब दुकानदार को देंगे तो अभी कितना बाकी रहेगा, 3 रुपये और बाकी रहेगा,
रहेगा। तो इस तरह से समझेंगे सारा सवाल हो जाएगा। 3 रुपये अभी भी बाकी है। इस जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते हैं तो क्या आ गया, 3 का पावर -3 आ गया। इसको हम लोग और इस तरह से लिख सकते हैं, जब भी माइनस में पावर हो इसको नीचे में लिख दो, प्लस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक और रूल निकला कि जब पावर वाला जो नंबर है ऊपर नीचे होता है तो क्या होता है, पावर प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस हो जाता है। आया समझ में? कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, प्लस देख लिए, माइनस देख लिए, क्या देखें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कुछ और दिखा दे एग्जांपल। तो यहाँ पर और एक एग्जांपल लेते हैं। 3 का पावर स्क्वायर दिया हुआ है इंटू 2 का पावर 5 दिया हुआ है इंटू 4 का स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, फिर 2 का पावर 5 दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा ले लिया मैंने। अब इसको प्रोसीड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, यहाँ पर जो चीज़ था मैंने ना वो थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ था ये थोड़ा गलत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्लस नहीं देना चाहिए था। जनरली प्लस नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। क्योंकि हम लोग ऐड इस तरह से नहीं करते, ऐड का एक अलग रूल होता है, याद रखना है। ये मल्टीप्लिकेशन मैंने किया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। क्या होता है, ऐड होता है। जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, पावर ऐड अप। इसी तरह से डिवीजन में पावर नेगेटिव, माइनस हो जाएगा। आया समझ में? लेकिन ये दोनों ही सेम बेस का होना चाहिए, तभी सेम बेस का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 का स्क्वायर 2 का पावर 5, 4 का स्क्वायर 2 का पावर 5। यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखते हैं, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 5 दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। अब 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो ये 2 इसको पावर देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसी से निकला है ना। तो ये तो बोलेगा कि मुझे भी दोनों 2 बोलेगा कि ये तो हम दोनों का भागा है, तो दोनों ही बराबर बांट लेंगे। बराबर मतलब इक्वल टू, ये नहीं कि 1 बांटेंगे, जितना आएगा दोनों लेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया, 2 का पावर 10 हो गया। अब जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2। पावर हमेशा पावर से मल्टीप्लाई होता है, मैंने बताया। अब यहाँ पर क्या है, 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब ये तीनों बेस सेम है तो पहले 2 उतार देंगे, उसके बाद 10, 2 12, 2 14 डायरेक्ट लिख दिए। अब कैसे प्रोसीड करेंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, इस तरह से लिख सकते हैं, 3 × 3 और 2 का पावर 14, मतलब 2 जो है 14 बार लिखना है। कितना बार लिखना है, 14 बार करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। लाइक यहाँ पर अब कंप्लीट हो गया, मैंने जो आगे बताने चाहा। अब हम लोग करेंगे कि किस तरह से हम लोग पावर्स का आंसर ला सकते हैं। लाइक यहाँ पर दे दिया है 2 का पावर 4, तो कैसे लाएंगे। दे दिया 2 का पावर 0, तो आंसर कैसे लाएंगे। दे दिया 2 का पावर 1, तो कैसे लाएंगे। दे दिया 2 का पावर 5 और दे दिया 2 का स्क्वायर, तो कैसे लाएंगे। तो इसके लिए इजी सा सम है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 2 का 4 मतलब हम लोग इसी को 4 बार लिखेंगे, इसको बेस को, ये बेस को ही रिपीट करना पड़ता है। बेस को क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। कितना बार करेंगे, जितना बार यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर x⁴n। x बेस हो गया, n कितना बार उसको रिपीट करना है, यानी 4 बार करना है। कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने का रूल भी है, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 है, 8 को 2 से किया तो 16, और एक बार 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, जितना आंसर आएगा उसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से 2 का पावर 0, 0 मतलब ओनली 1। कुछ भी किसी भी पावर का 0 हो हमेशा 1 आएगा। पावर ऑफ एनी नंबर, 0 पावर ऑफ एनी नंबर = 1। ठीक है, किसी भी पावर का, किसी भी नंबर का पावर 0 रहने से वो आंसर 1 हो जाएगा, कुछ भी नंबर हो। 2 का 1 रहने से ये नंबर हमेशा कॉपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपी। पावर में अगर 1 रहेगा तो वो नंबर हमेशा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, बैठ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ अलग सा दिया है। क्या दिया है, मैंने बताया कि जब ऊपर नीचे होगा मतलब डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होता है, पावर में माइनस। जब बेस सेम हो तो हम लोग एक ही बार लिख देंगे। 5 में से 2 क्या करेंगे, घटा देंगे। हमेशा ऊपर से नीचे को घटाना है। कितना आ गया, 2 का पावर 3। अब इसका आंसर कैसे लाएंगे, तो 3 बार 2 लिखेंगे, 2 × 2 × 2
कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये हो गया आंसर। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे वीडियो करो और देख लो इसको, ठीक है? नहीं तो फिर आगे नहीं समझ में आने वाला है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं सम्स के आगे, ठीक है? धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सम्स जो है थोड़ा थोड़ा हार्ड होते जा रहा है। तो अगर आपका क्लियर है पीछे का कॉन्सेप्ट तभी आगे बढ़िए, नहीं तो फिर एक बार रिपीट कर लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न ही रह जाएगा, ठीक है? तो कुछ सम्स पहले कर लेते हैं डाउट को हटाने के लिए। जैसे यहाँ पर दे दिया 2 का पावर 4, 2 का पावर 3, 2 नंबर ले लेते हैं। जैसे हाँ, जैसे मुझे बताना था कि मैंने तो ये नहीं बताया कि प्लस वाला कैसे करेंगे। ऐसे दे दिया प्लस माइनस एक ही साथ, 4 का क्यूब इंटू 3 का 5 बाई 2 का पावर 5 इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है? और नेक्स्ट हो गया कुछ इस तरह से दिया जिसमें एक्स्ट्रा पावर दिया रहेगा, जैसे 5 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब बाई 6 का नहीं 10 का मैं ले लेता हूँ स्क्वायर, ठीक है? अब इसको फिर मैं अलग से ब्रैकेट देकर लिख देता हूँ यहाँ पर 2। तो इसको कैसे करेंगे? तो पहले शुरू से देखते हैं यहाँ से, इसमें प्लस माइनस डिवीज़न। तो पहला वाला जो है प्रिंसिपली मल्टीप्लिकेशन वाला है। तो क्या है, बेस सेम है, तो बेस सेम रहेगा तो क्या होगा, 2 का पावर लिख देंगे, दोनों बेस सेम है और दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 3 = क्या हो जाएगा 8। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, जब x⁴n हो इंटू x⁴m हो और कुछ भी हो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, xm + n। आया समझ में? तो यहाँ पर ये x है ये x है, दोनों सेम जब रहेगा तो इनका पावर अलग अलग, जैसे n है m है o कुछ भी हो सकता है, तो दोनों को जोड़ देंगे। आया समझ में? ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, इसको लिख लेना है। हम लोग सम से फॉर्मूला सीखेंगे, सब फॉर्मूला से सम सीखते हैं हम लोग, सम से फॉर्मूला सीखेंगे। इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये भूल जाए, तो ये स्टेप याद रहे इसीलिए, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, अच्छा इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर दे दिया है 2 का पावर 4 और दे दिया है 3 का पावर स्क्वायर, तो क्या होगा इस जगह में? इस जगह में क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। हम लोग को प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का पावर 4 जानते हैं बेस अलग है, तो बेस अलग होगा तो कभी भी ये ऐड नहीं होगा, ना माइनस में कुछ नहीं होगा। तो हम लोग को क्या करना है, 2 का पावर 4 लिखना है, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 4 बार लिख दिए। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई देकर 3 का स्क्वायर, मतलब 2 बार 3 बोला ना, ये वाला कितना बार रिपीट करना है, 2 बार रिपीट करना है, 2 बार रिपीट किए। ये कितने बार रिपीट करना है, 4 बार रिपीट किया। अब मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिहाई 9, 69 जो जितना होता है इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज 144। क्लियर? अब इसी तरह से ये देखते हैं क्या है, 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, 2 का पावर 4, 3 का स्क्वायर। अब देखेंगे तीनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ है कि हम लोग प्राइम नंबर जो रहते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, ये सब जो नंबर होता है 17, 19, ये सब नंबर को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब हम लोग को इसी फॉर्म में लेना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, इसको तोड़ सकते हैं। 4 को हम लोग तोड़ सकते हैं ना, 2 × 2, 2 दूनी 4 होता है स्क्वायर। कैसे देखेंगे, तो एलसीएम ले लो सबसे पहले, 2 2 जा 2 × 2, तो ये 2 2 हम लोग लिख लिए। अब ये पावर मैंने बोला ना बराबर बांट देना है दोनों नंबर के लिए। फिर 2 का पावर 4 - 3 का स्क्वायर, बस इसको उतार देना है। अब क्या है, ये स्क्वायर इसके साथ मल्टी होगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4 - 3 का स्क्वायर। अब आगे करेंगे क्या, 2 का स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएगा, 2 + 2। ये इसी तरह से लिख देंगे और ये 3 का स्क्वायर। अब 2 का पावर 4 मतलब कितना मैंने निकाला था, 16 होता है। ये भी 2 का पावर 4 मतलब 16 हो गया। 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया। 16 16 32, 32 में से 9 घटा दो, आंसर हो जाएगा 23। ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में? तो मैं एक बार बता देता हूँ, 4 को तोड़ के 2 × 2 किए, इसका स्क्वायर रख दिए यहाँ पर, ये उतार दिए और ये उतार दिए। अब इनको जानते हैं कि 2 का स्क्वायर मतलब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो पावर में होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 जा 16। ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी हम लोग जोड़ कर सकते हैं। ये उतर गया और ये उतर गया। लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, इसका वैल्यू लिख देते हैं और 3 का स्क्वायर 9 लिख देते हैं। ये क्योंकि माइनस में है तो इन दोनों को पहले जोड़ के जितना आएगा टोटल में से इसको घटा देंगे। ये हो गया हम लोग का आंसर।
अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मल्टीपल मतलब प्लस वाला देख रहे हैं, मतलब इसमें दोनों ही मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा। 4 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 का पावर 6 कर दो डायरेक्ट, इसको आधा है तो इसको डबल कर दो, इसको आधा कर दो। ये सबसे इजी ट्रिक्स है। क्या करना है, अगर पूरा प्रोसेस नहीं करना है जैसे ये वाला था, तो इसको आधा करेंगे तो 2 हो गया, और इसका डबल कर दो 4 हो गया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये दोनों ही बराबर है। इस तरह से इसका आधा करें तो 2 हो गया, और इसको क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे तो क्या हो गया, 6 हो गया। क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो 2 × 2 होगा, आधा हो गया, और इसको क्या करेंगे, दोनों में बांटेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 बाद में जुड़ेगा ही तो 6 हो गया। 3 का पावर 5 हो गया। इसी तरह 2 का पावर 5, ये बेसिक है इसलिए कुछ करना नहीं है, लेकिन 6 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, किसी का आइडिया है, 3 × 2 = 6 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 6 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 × 2 = 6 होगा। तो क्या होगा, 3 लिख दिए, क्योंकि अलग अलग है तो हम लोग जोड़ नहीं सकते भी, और 2 × 2 हो जाएगा, दोनों में बराबर काट दिए। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, दोनों का बेस सेम है ना, तो दोनों में से क्या कर सकते, घटा सकते, 5% हो गया तो 3 हो गया। अब 2 का क्या लिख सकते, 2 का पावर 6 ऊपर में है ना, और नीचे में 2 है, तो पहले जोड़ लेंगे, जो सेम साइड में है नीचे में है तो दोनों सेम वाला जुड़ जाएगा। तो 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। 2 का पावर 7, और ऊपर में सिर्फ क्या बचा है, 2 का पावर 6। अब क्या करेंगे, बड़ा कौन सा है, नीचे वाला है ना, इसका मतलब ऊपर वाला नीचे जाएगा, तो 3 का पावर 3 लिख दिए ऊपर में, और नीचे में क्या करें, 6 में से 7 घटा दिए तो क्या होगा, 2 का पावर 1 हो गया, क्योंकि नीचे में तो 1 वाला बड़ा है ना। अगर 6 में से 7 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, ऊपर में रहेगा तो फिर उसको नीचे लाना पड़ेगा, उससे अच्छा हम लोग ऊपर वालों को नीचे लेके आ जाए। तो क्या हो गया था, 2 का पावर क्या हो गया था, 7 - 6 हो गया था, तो 7 में से 1 गया तो 6 में गया तो 1 बचा, तो 2 का पावर 1 तो 1 ही होता है। 3 को करेंगे और 2 करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। कैसे, 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 × 3 कितना, 27, 27/2, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13.5, 13.5। ओके, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा पावर के ऊपर पावर का, ठीक है। इसमें क्या है, भीतर में पावर है, ऊपर में भी पावर है, तो कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले अंदर वाला आगे प्रोसीड कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, ये ऊपर वाला उतार लिए, कुछ नहीं करना था। नीचे वाला आगे इसको कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर बाहर में दिया है, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 10 होता है ना, और दोनों में स्क्वायर बैठा दो। अब ऐसे करो। अब क्या करना है हम लोग को, अब 2 तरीका होता है, या तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे पावर से, या फिर अंदर का सब कुछ कर करके मल्टीप्लाई करें, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अंदर वाला करें। मैं दोनों ही मेथड दिखा दूंगा कैसे करना होता है। पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 5 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कभी भी इस गलती से भी इसको इससे नहीं जोड़ना है, क्योंकि पावर को पावर से जोड़ना पड़ता है। 3 को 2 से गुना किए 6, उसी तरह से 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब क्या करना है, 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 कट गया ना, क्योंकि 5 × 4 - 4 = 5 का पावर 0 = 1, तो 1 लिख के क्या फ़ायदा, हम लोगों को जरूरत नहीं है। 2 और 6 है, पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 2 और 6 - 4 यानी 2 का पावर 2 यानी 4। इसी तरह से सेकंड स्टेप, दूसरा मेथड देखिए, तो इसमें क्या है, हम लोग मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिख दिए, 2 का पावर क्यूब लिख दिए, 5 का स्क्वायर लिख दिया, और 2 का पावर स्क्वायर लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, तो पहले इसको प्रोसीड करते हैं। ये कट गया, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 बचा ना, और स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 = 4। दोनों में ही आंसर सेम आया। If you leave, baby, let me down slowly.